तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज अक्टूबर 2025 स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन ले रखे हैं तो उनको क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन डिटेल विथ फॉर अक्टूबर 2025 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या सबसे पहला चीज़ है कि एडमिशन कंफर्मेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो चुका है कंफर्म, क्या हो चुका है कि कंफर्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनका एडमिशन अभी कंफर्म होना बाकी है, नहीं कंफर्म हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी मई तक टाइम रहता है। एडमिशन कंफर्म होने के लिए आपके पास मई 2025 तक टाइम है। ठीक है, अगर कोई एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना नोटिफिकेशन में, वहाँ पर जब लॉगिन करोगे ना तो नोटिफिकेशन में चेक करना, अगर नोटिफिकेशन जीरो है, ठीक है, लॉगिन करने के बाद वहाँ नोटिफिकेशन आएगा रेड कलर में, ऐसा नहीं आता ब्लैक कलर में, रेड कलर में आएगा। देखना यहाँ पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर ऐसे रेड कलर में जीरो लिखा रहेगा। तो अगर नोटिफिकेशन जीरो है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा कंफर्म, मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन 1 है या फिर नोटिफिकेशन 2 है और एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है तो उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके देखो क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों एडमिशन जो है वो फंसा हुआ है। तो जब तक अगर 1 या 2 है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी अगर नंबर है, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है तो चेक करने की ज़रूरत है और उसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, उसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करते हो तो एडमिशन तुम्हारा कंफर्म नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर जिसका जीरो है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। लेकिन जिसका 1 है, 2 है, 3 है, मतलब उसका कोई ना कोई एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ लेकिन 1 2 है नोटिफिकेशन, तो मतलब ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो उसको दूर करिए। ठीक है, हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही से भरे होंगे तो। सेकंड चीज है क्या कि बुक्स, जो भी अक्टूबर 2025 के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रखे हैं, इसको कहते हैं हम, अभी जो एडमिशन लिया होगा बच्चा लोग, तुम लोग लिए होगे बेटा, तो ये होगा स्ट्रीम 1 पब्लिक एग्जाम एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 अप्रैल वाले को कहते हैं, दिस इज ब्लॉक 2। ठीक है, ये ब्लॉक 2 वाला एग्जाम है ना। तो इसमें जो बुक्स है वो एनआईओएस देती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बुक्स एनआईओएस वाले नहीं भेजते हैं, मतलब 50% स्टूडेंट्स को बुक मिलेगा और 50% को नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है हम कह नहीं सकते का, एक रीज़न मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चे लेट से एडमिशन लेते हैं तो उनको बुक्स नहीं मिलता, जो पहले एडमिशन लिया उनको बुक्स मिल जाता है। मे बी ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को बुक्स नहीं मिलती। तो अब आपको इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा दिखा देते हैं, मैंने उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको पीडीएफ वहाँ से पढ़िएगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं उसकी वेबसाइट पे कैसे पढ़ना है पीडीएफ। यहाँ जाएंगे, ये वाले वेबसाइट से नहीं करिएगा, ये वाले वेबसाइट से नहीं, देखिए यहाँ पर ये सब है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर या तो लॉगिन करके कहिए करिएगा तो मिल जाएगा बेटा, लॉगिन करोगे इसमें तो मिल जाएगा, और लॉगिन करके नहीं ऐसे बाहर बाहर देखना है तब बता देते हैं कहाँ से मिलेगा। एनआईओएस का जो मेन वेबसाइट है उस पर जाएंगे, nios.ac.in पे, ये वाले वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखोगे लर्नर्स कॉर्नर, फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये वाला पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर 10th का है तो यहाँ इसको क्लिक करोगे सेकेंडरी को, और अगर 12th का है तो पीछे जाते हैं हम सीनियर सेकेंडरी को क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ से अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि क्लास 12 का हमको इंग्लिश कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बता दें कि क्लास 12 का इंग्लिश दो दिख रहा होगा, एक तो इंग्लिश यहाँ ओल्ड और एक यहाँ इंग्लिश न्यू। तो न्यू वाला जो है वो दिख रहा है कि इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2025-26। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पहला एग्जाम होगा ना, पहला एग्जाम यहाँ देखिए, यहाँ इसको हमने खोला, इसका जो फर्स्ट एग्जाम होगा इस वाले का, फर्स्ट एग्जाम होगा अप्रैल 26 में, लिखा है ना सेशन, बैक करें, यहाँ लिखा है ना इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 25-26, है ना। मतलब फर्स्ट एग्जाम इसका होगा, कब होगा, इसका फर्स्ट एग्जाम होगा अप्रैल 2026 में, मतलब अक्टूबर 2025 वाले स्टूडेंट्स को ये वाला नहीं पढ़ना है, न्यू नहीं पढ़ना है, इसको ओल्ड पढ़ना है। क्लियर है, चलिए इसको ओल्ड पढ़ना है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इंग्लिश में ही ऐसा है, बाकी सब जो एज इट इज है वही पढ़ना है। तो यहाँ से आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग क्लियर करते हैं। अब आता है इसमें, भैया एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है, पढ़ाई बुक्स आ गया तो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स नहीं आया तो हम
पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, जिसको हम कहते हैं टीएमए, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ठीक है, इसका वेटेज 20% होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो बेटा, इंग्लिश का पेपर, तो 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा ना, 100 मार्क्स का होगा इंग्लिश, तो 100 में से 20 मार्क्स ये असाइनमेंट का होगा। ऐसे असाइनमेंट के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है कि भैया असाइनमेंट क्या होता है। आप इसे सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश 20 नंबर केवल असाइनमेंट सबमिट करने से मिल जाएगा, मैथमेटिक्स 20 नंबर केवल असाइनमेंट सबमिट करने से मिल जाएगा, फिजिक्स 16 नंबर केवल असाइनमेंट सबमिट करने से मिल जाएगा, केमिस्ट्री 16 नंबर केवल असाइनमेंट सबमिट करने से मिल जाएगा, पेंटिंग में तुमको 8 नंबर केवल असाइनमेंट सबमिट करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी 20 मार्क्स असाइनमेंट करने से सबमिट करने से मिल जाएगा। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, असाइनमेंट का, असाइनमेंट जो है हमारे पास अभी हमने क्या किया है कि अक्टूबर 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास बहुत सारे टीएमए जो है वो रेडीली अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे असाइनमेंट के रिगार्डिंग, कि हमारे पास एक कोर्स है। कौन सा कोर्स है? ये रहा। ठीक है, NIOS क्लास 12 केवल क्लास 12 वालों के लिए है और PCM वालों के लिए है, ओनली PCM स्टूडेंट्स वालों के लिए है। तो इनके लिए एक कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको हम क्या क्या चीज़ें देंगे वो देखिए। इस कोर्स का प्राइस आपको 4000 दिख रहा होगा, बट यहाँ पे एक कूपन कोड भी है, आपको दिखाते हैं। जैसे ये जो है कोर्स, इसको क्लिक किया हमने, 4000 प्राइस है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम कूपन कोड, ये कूपन कोड पहले हटा देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि 4000 पे करना है हमको, लेकिन यहाँ पर बेटा कूपन कोड भी अवेलेबल है। इस कूपन कोड को देखोगे, क्लिक करो और इसको अप्लाई कर दो, डोमिनेट फ्लैट 2500 रुपये ऑफ, इसको अप्लाई किए। ठीक है, तो आप केवल 1500 रुपये पे करना। अब इस 1500 रुपये में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं कि 1500 रुपये में क्या क्या मिलेगा इस चीज़ के अंदर। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। तो इस 1500 के कोर्स के अंदर जो जस्ट 1500 का है, और फॉर लिमिटेड टाइम है, ये नहीं है कि 1500 हमेशा रहेगा, फॉर लिमिटेड टाइम है ये 1500। ठीक, उसके बाद आपको 1500 में नहीं मिलेगा, वही आपको 3500 में ही मिलेगा। इस 1500 का जो अक्टूबर का PCM कोर्स है ऑल इन वन, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा हम बता देते हैं। इसके अंदर इंग्लिश का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर अक्टूबर एग्जाम। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड। ठीक, ये तो पता ही है आपको कि पुराना सिलेबस पढ़ना है, अभी हमने दिखा दिया। तो इंग्लिश का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, ठीक है, इसकी क्लासेस हम कराएंगे, वो भी लाइव, इसकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव प्लस जो लाइव हो जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जस्ट कितना बताया हमने, ₹1500 फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स जो पब्लिक एग्जाम का सिलेबस होगा वो हम पढ़ाएंगे, दैट विल बी लाइव पढ़ाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो ये जो है आपको PC, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहले तो एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्लियर कर दें, दैट इज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जैसे रहता है ना कि क्वेश्चन इन इंग्लिश, या वो जो थ्योरी है, नोट्स है, वो सब इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। तो PCM की लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, तो ये आपको मिल गया। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ही, PCM का बच्चा है तो PCM होगा ही होगा। ये पूरा इसकी क्लासेस मिल जाएंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता ही है कि भैया जो है प्रैक्टिकल सबमिट करना होता है। तो सॉल्व प्रैक्टिकल PDF, सॉल्व प्रैक्टिकल PDF हम इसके अंदर देंगे आपको। केवल देख करके छाप देना है। ठीक है, केवल देख करके छाप देना है बेटा, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको हम देंगे इसमें TMA, हमने कहा ना कि 20 मार्क्स है TMA। अब TMA जो हम आपको देंगे इसमें आपको TMA के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपलोड करके देंगे बेटा, डायरेक्ट अपलोड करके। जैसे है ना कि भाई अपलोड कराते हैं तो वहाँ पर 150 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है, 150 × 5, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 750 रुपये तो आपको TMA के ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर खरीदते हो, सपोज करो कि सॉल्व प्रैक्टिकल खरीदते हो, अब मान के चलो ना कि यही है तुम्हारा सब्जेक्ट, इंग्लिश, PCM प्लस एक और सब्जेक्ट हम ले लेते हैं हिंदी, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो TMA के तुम्हें लग जाएंगे 750, दिस इज फॉर TMA।
प्रैक्टिकल के जो तुम्हें लग जाएंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 प्रैक्टिकल है तो 100 200 रुपए, 950 तो केवल टीएमए और प्रैक्टिकल का लग जाएगा। और इस कोर्स के अंदर वो सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टीएमए अपलोड करके देंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ध्यान में रखना, ठीक है। और टीएमए जो हम जो सब्जेक्ट का देंगे दैट इज हमने बता दिया आपको कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस किस सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड करके आपको मिल जाएगा, जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, पीसीएमबी, ठीक है। पीसीएम वाले बच्चे जिनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा ना, मान लो हिंदी एक्स्ट्रा लिया हुआ है या बायोलॉजी एक्स्ट्रा लिया हुआ है या फिर वो लिया हुआ है सोशोलॉजी लिया हुआ है, सोशोलॉजी, फिजिकल एडुकेशन लिया हुआ है, पेंटिंग लिया हुआ है, जो है अवेलेबल वो हम आपको बता रहे हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स का हमारे पास मिलेगा आपको, ठीक है। होम साइंस लिया हुआ है, होम साइंस लिया हुआ है, बच्चा लिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेशन, ठीक है, 336 कोड नंबर है जिसका बच्चा लिया हुआ है कंप्यूटर साइंस। तो इन सभी का टीएमए हम आपको अपलोड करके देंगे, ठीक है। और लैंग्वेज में केवल हिंदी इंग्लिश देंगे। अब कोई बच्चा मान लो कि बंगाली लिया हुआ है, इंग्लिश प्लस बंगाली, तो बंगाली रीजनल लैंग्वेज का हमारे पास नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको हमारे पास टीएमए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, तो ये में तुम्हारा 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, 7 सब्जेक्ट हो, सेम 1500 रुपये में ही सारा चीज अपलोड करके मिलेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा टीएमए। उसके बाद और बता देते हैं आपको, सॉल्व प्रैक्टिकल हो गया आपका, टीएमए हो गया, टीएमए और डायरेक्ट अपलोड, टीएमए डायरेक्ट अपलोड करके इसके लिए आपको अपना वो देना पड़ेगा। अभी टीएमए ओपन नहीं हुआ है, मई में ओपन होगा, ठीक। तो आपको हम मई के लास्ट में ओपन होगा तो अपलोड करके इसमें मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारा काम है, वो हम करके देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो मिलेगा आपको वीवीआई सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर आपको हम करवाएंगे सॉल्व करवाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पीवाईक्यू। सॉल्व पीवाईक्यू भी इसमें हमने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का डाल रखा है, पीवाईक्यू के वीडियोस डले हुए हैं, उसमें हम और एडिशन करेंगे केमिस्ट्री का, उसमें आपको केमिस्ट्री का भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। सॉल्व पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोस, केवल पीडीएफ नहीं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा आपका वीवीआई सीरीज भी मिल गया, तो सॉल्व प्रैक्टिकल भी मिल गया, टीएमए भी मिल गया और वीवीआई सीरीज भी मिल गया। उसके बाद प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्या चीज करना है, देखिए हम लोग लाइव रहेंगे, है ना, क्लासेस लाइव होंगी, पीसीएम की लाइव क्लासेस होंगी, और ये लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको, अभी जो एग्जाम चलेगा, अभी अप्रैल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो जब मैथ्स का पेपर हो जाएगा, मैथ्स का पेपर 5 मई को है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपको बेटा 5 में से 1-2 दिन और टाइम लेंगे, आप मान के चलिए कि 9th या 10th में से हम आपका स्टार्ट कर देंगे। पीसीएम की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, रिकॉर्डेड है। अभी हम थोड़ा सा अपने जो अप्रैल वाले बच्चे हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड है, एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ से आपका क्लासेस पीसीएम की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो 1500 में कोर्स अवेलेबल है फॉर द लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। फिर जेई का फॉर्म भरने, फॉर्म के वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो फॉर्म के रिगार्डिंग भी यहाँ पर लाइव के अंदर ही क्लासेस लेंगे, लाइव के अंदर, तो जो भी डाउट होगा हर बच्चे का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। अब चलिए, अब हम फिर से उसके ऊपर आ जाते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि टीएमए करना कंपलसरी है, ठीक है। और टीएमए कब तक डेट रहता है, तो टीएमए का जो लास्ट डेट होगा आपका, बता देते हैं, मई के लास्ट में स्टार्ट होगा और 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आपको टीएमए सबमिट कर लेना है। नहीं करते हो 31 जुलाई तक, तो फिर 1500 प्लस 70 रुपीज पर सब्जेक्ट फाइन लगेगा, ये टीएमए का लेट फाइन लगेगा, तो कर लेना है टाइमली। उसके बाद आपको एग्जाम फीस, नेक्स्ट जो होता है वो होता है एग्जाम फीस पेमेंट करना। ये एग्जाम फीस जो पेमेंट है ये भी मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जून तक चलेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेट है, आप मान के चलिए इसको जून, आप जून 20 तक, 20 जून तक, एग्जैक्ट डेट आने के ऊपर हम बता देंगे। अभी आप मान के चलिए कि 20 जून तक आपको सबमिट कर देना है एग्जाम फीस, ठीक है। 20 जून क्यों बेटा, आप जून के स्टार्टिंग में ही देख लेना, वो आएगा, हम नोटिस वहाँ पे बता देंगे। और जो बच्चे जो है इस जो हमने बताया पीसीएम वाला कोर्स, उसमें लाइव रहेंगे, तो लाइव में तो हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। फिर इसमें होता है पीसीपी क्लास, एग्जाम फीस कितना लगेगा तो वो भी बता देते हैं। देखिए एग्जाम फीस कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। सपोज कीजिए कि आपका सब्जेक्ट है बेटा इंग्लिश,
प्लस PCM प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस फिजिकल एडुकेशन या फिर पेंटिंग। फिजिकल एडुकेशन हो पेंटिंग हो एक ही बात है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे कैसे होगा। अब इसमें लगता है दो पैसा, एक लगता है थ्योरी का पैसा मतलब एग्जाम फीस, एक लगेगा थ्योरी का एग्जाम फीस, एक लगेगा प्रैक्टिकल का एग्जाम फीस। तो थ्योरी लगेगा पर सब्जेक्ट 300 रुपीज, सबका 300 रुपये सबका थ्योरी होगा, सबका 300 रुपये लगेगा, है ना। तो टोटल हो गया 1500 रुपये थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल का पैसा केवल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और फिजिकल एडुकेशन पेंटिंग का लगेगा। किसी का हिंदी है तो हिंदी का प्रैक्टिकल नहीं होता, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 150 रुपीज़ प्रैक्टिकल के लिए लगेगा, तो फिजिक्स का 150, केमिस्ट्री का 150, फिजिकल एडुकेशन एंड पेंटिंग का 150। एक सब्जेक्ट का 150 रुपये, तो 450 रुपये ये हो गया। ये हो गया बेटा 1950 रुपीज़। और इसमें प्लस 1950 में NIOS का हर ट्रांजेक्शन के साथ 70 रुपीज़ का ऑनलाइन चार्जेज है, तो 70 रुपीज़ और लगेगा। क्लियर। ये हो गया आपका 2020 रुपीज़ आपका, दिस इज एग्जाम फीस। अपना अपना सब सब्जेक्ट का अलग अलग जोड़ लोगे। ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने जोड़ के बता दिया। वैसे हम जो है बता दे रहे हैं आपको कि थ्योरी के लिए 300 रुपये पर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल के लिए 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट ये फीस है। आइए, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है आपका PCP क्लास। तो PCP क्लास होता क्या है? तो देखिए PCP पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, मतलब स्टडी सेंटर वाले बुलाते हैं, या फिर जो भी है PCP का जो सेंटर होता है वो लोग बुलाते हैं कि भैया आओ बेटा थ्योरी की क्लासेस कर लो, हम करवाएंगे, आओ बेटा प्रैक्टिकल की क्लासेस कर लो, हम करवाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की। अब भैया ये जो है स्कूल जो है ऑनलाइन मोड में है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होना चाहिए ना स्टडी सेंटर के साथ, नहीं उसके स्कूल के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई शकल सूरत तो देख ले क्लासेस की। तो उसके लिए PCP क्लासेस होती हैं। तो एक होती है थ्योरी की और एक होती है प्रैक्टिकल की PCP क्लास। तो यहाँ जो थ्योरी की PCP क्लास है ये कंपलसरी नहीं है करना, क्योंकि इसका कोई मार्क्स नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल का PCP क्लास करना कंपलसरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल का PCP क्लास करना कंपलसरी है। और ये जो PCP क्लास होगा आपका, ये अगस्त के अंदर होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर होगा। एग्जैक्ट डेट NIOS से आने के बाद हम बता पाएंगे, तो अगस्त के अंदर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि PCP प्रैक्टिकल कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। क्यों करना है? अब देखिए, जैसे कि मान लो कि बेटा तुम्हारा जो सब्जेक्ट है यही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 नंबर का होगा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 20 नंबर का, मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं, इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं, हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं। मतलब PCP जो है कंपलसरी हो जाएगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। जो PCP है वो ये जो 20 नंबर है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। 10 नंबर हो गया PCP क्लास का, मतलब फॉर्मेलिटी, हम गए स्टडी सेंटर में मुंह दिखा के आ गए, 10 नंबर मिल गया। और 10 नंबर होगा फाइनल एग्जाम, प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम जो तुम्हारा होगा सितंबर के अंदर। इसका डेट शीट आएगा, इसका हॉल टिकट आएगा। ठीक है, सितंबर 2025 इसके अंदर होगा। समझ गए? केमिस्ट्री में भी 10 नंबर PCP का, 10 नंबर फाइनल एग्जाम का, प्रैक्टिकल के फाइनल एग्जाम का है। तो और प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्जाम होगा वो तुम्हारा सितंबर 2025 के अंदर होगा। तो PCP होगा अगस्त के अंदर। और PCP का वो तो हो गया, PCP जो हमको जाके अटेंडेंस लगाना है। 5 क्लासेज होती हैं PCP की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 5 क्लासेज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले बस फॉर्मेलिटी के नाम पे है कि हाँ भैया करना है, हाँ ठीक है आओ अटेंडेंस लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप अपने स्टडी सेंटर से बात कीजिएगा, सारा चीज़ वो लोग सॉल्व कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनानी होती है। तो प्रैक्टिकल का हमने कह दिया ना कि सॉल्व PYQ हम सॉल्व PDF दे देंगे, प्रैक्टिकल का सॉल्व PDF दे देंगे, देख करके एज इट इज छाप देना, कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन टेबल भर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या भरे, सारा चीज मिलेगा, दिखाओ देख करके डाल दोगे। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी एग्जाम। यहाँ देखो, उसके बाद आता है, इन सभी को एक बार क्लियर कर दें, क्लियर कर दें, फिर डिस्कस करते हैं थ्योरी एग्जाम।
अब थ्योरी एग्जाम जो होगा तुम्हारा, अक्टूबर का थ्योरी एग्जाम अक्टूबर और नवंबर 2025 में होगा। लेकिन अभी क्या है कि देखा गया है क्या कि जैसे इस बार का हॉल टिकट देखो, हॉल टिकट नहीं डेट शीट देखोगे तो बहुत विचित्र सी चीज पाओगे। हर बार ये नए उसके पास विचित्र सी चीजें होती हैं, और वो विचित्र सी चीज क्या है दिखाते हैं तुम्हें डेट शीट में। ये जो है हाँ डेट शीट, इस बार ये अप्रैल का डेट शीट है, ठीक है। ये देखो अप्रैल का डेट शीट है, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इंग्लिश का पेपर 22 अप्रैल को है, और केमिस्ट्री का पेपर 23 अप्रैल को है, फिजिकल एजुकेशन एंड योग का पेपर 24 अप्रैल को है, या फिर कंप्यूटर साइंस का भी 24 अप्रैल को है, और फिजिक्स का पेपर 25 अप्रैल को है। मतलब जिसका इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन एंड योग और फिजिक्स है उसको एक दिन का भी गैप नहीं मिला है अक्टूबर के अंदर। जब पिछला अक्टूबर 2024, ये अप्रैल 2025 का है, अक्टूबर 2000, ये देखो अप्रैल 2025, अप्रैल मई 2025, ठीक है। जो अक्टूबर के अंदर एग्जाम हुआ था 2024 में, ठीक, उसमें भी कुछ स्थिति मतलब इतना गंदा तो नहीं था, लेकिन सिमिलर टाइप का था। आपको दिखा देते हैं हम अक्टूबर का भी डेट शीट, जिससे कि आइडिया रहे, पता रहे कि हाँ होता क्या है, क्या परेशानी आती है, क्यों बच्चे जो है वो नंबर कम आता है, क्यों बच्चे को दिक्कत होती है। देखो बेटा हाँ चला गया, हाँ डेट शीट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये रहा। यहाँ पर ये देखो 29 अक्टूबर को इंग्लिश, 4 नवंबर को फिजिक्स, 5 नवंबर को केमिस्ट्री, 6 नवंबर को बायोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 नवंबर को फिजिक्स, 5 नवंबर को केमिस्ट्री, 6 नवंबर को बायोलॉजी, एक दिन का भी गैप नहीं है। और ये रहा 29 अक्टूबर को इंग्लिश, और 31 अक्टूबर को दिवाली थी, ठीक है। 30 को छोटी दिवाली, 31 को दिवाली, तो दिवाली थी, तो बच्चा कैसे करेगा बेटा। तो इस तरह की हालत है। फिर यहाँ पर देख लीजिए मैथ में बहुत अच्छा खासा गैप मिल गया था इस बार भी मैथ्स में बहुत अच्छा खासा गैप है। मैथ्स जो है ये देखिए 19 नवंबर को मैथ्स था, अच्छा खासा गैप मिल गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई गैप, सेम सिचुएशन अभी 2 बार से तो दिखा दिए ना आपको। अक्टूबर 2024 में भी ऐसे ही गंदा स्थिति, अप्रैल 2025 में भी ऐसे ही गंदा स्थिति। तो पहले से अलर्ट रहना है ना, पहले से अलर्ट रहना है कि भाई हमें सही तरीके से सारी चीजें की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। नहीं तो देख रहे हो ना, रिवीजन तक का टाइम नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ तो डेट शीट नहीं है, नहीं उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है डेट शीट। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी से तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसीलिए बेटे हमने कहा कि भैया जस्ट ये अप्रैल का एग्जाम खत्म होने दो, हम पीसीएम वाले बैच को जो है उसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। उसके बाद आता है, ठीक है, थ्योरी का एग्जाम हो जाएगा। तो हमने कहा ना कि नो गैप बड़ा मुसीबत है, गैप वाली बहुत दिक्कत है। तो इस बार तो सारे बच्चे एकदम घबरा गए हैं, कैसे, अब टाइम ही नहीं है ना। कब, अब एकदम लास्ट में क्या इंतजार करते हैं कि डेट शीट आएगा तब पढ़ेंगे, और डेट शीट दे दिए झटका। हर बार ऐसा होता है, लेकिन अब कैसे समझाएं बच्चे लोग को कि बेटा ऐसा होता है, ये दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने सोचा कि भैया अक्टूबर वाले बच्चे को पहले ही बता दिया जाए। उसके बाद आता है कि रिजल्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कीजिए जनवरी सेकेंड और थर्ड वीक, सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर, सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर, मतलब 7 वीक जब एग्जाम खत्म होता है उसके 7 हफ्ते बाद एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट तक खींचा था इन्होंने, तो हम मान के चलते नवंबर लास्ट तक खींचेंगे, तो जनवरी के आप सेकेंड या थर्ड वीक में एक्सपेक्ट करिए। उसके बाद जेई की एलिजिबिलिटी, तो बहुत सारे बच्चों को ये मन में डाउट रहता है कि जो जेई में ये वाला रिजल्ट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो बिल्कुल लग जाएगा बेटा। जो बच्चा पहली बार एग्जाम देगा अक्टूबर 2025 के अंदर, उसकी जेई मेंस की एलिजिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी वो ध्यान में रखो। तो जेई मेंस 2026, 2027 और 2028, ये तीनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। हम खुद जेई वाले हैं, ठीक, एनआईटी वाले बच्चे हम खुद हैं, हमें पता है, हमने जेई दिया, हमें पता है एनआईओएस के थ्रू दिया, हमें पता है कि भाई कैसे क्या एलिजिबिलिटी बनती है, हमने बनाया अपना एलिजिबिलिटी। अब आता है टॉप 20%। अब इस बार क्या है कि एग्जाम का जो डेट है, गैप नहीं मिला है, तो सारे बच्चे अब खोज रहे हैं कि भाई 75% तो आएगा नहीं, तो क्या किया जाए, टॉप 20% देख लेंगे हम आपको एक चीज क्लियर कर दें बेटा कि एनआईओएस लास्ट टाइम 2019 में रिलीज किया था टॉप 20%।
उसके बाद रिलीज नहीं किया। अब रिलीज नहीं करने का एक रीजन तो ये हो सकता है कि एनआईओएस का एग्जाम साल में 2 बार ही होता है, एक बार अक्टूबर, एक बार अप्रैल। फिर तो किसका रिलीज करेगा, टॉप 20 परसेंटाइल किसका रिलीज करेगा, अक्टूबर का अलग होगा, अप्रैल का अलग होगा, देन अगेन। और उसमें उसमें भी बच्चे को क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि 2 पेपर अक्टूबर में दे दिया, 3 अप्रैल में दे दिया, तो कैसे निकाला जाएगा उसका टॉप 20 परसेंटाइल, नहीं निकलेगा। तो हो सकता है कि यही रीजन हो। अगेन उसमें एक चीज और भी है कि ऑन डिमांड भी होता है, तब उसका कैसे टॉप 20 परसेंटाइल निकालेंगे। तो ये सारी चीजों के कारण हमें लगता है कि एनआईओएस वाले टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज नहीं करते हैं। तो आप टॉप 20 परसेंटाइल का भूल जाइए, इंतजार नहीं करिएगा, नहीं रिलीज करता है। तो लास्ट टाइम 2019 में ही रिलीज हुआ था, उसके पहले नहीं हुआ। तो ये चीज है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो ये देखिए कब क्या होगा, हर चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि हमने जैसे बताया आपको बेटा कि जो कोर्स वाले बच्चे होंगे, जैसे जो पीसीएम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उसके अंदर इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे। और चूंकि हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है, तो लाइव रहेंगे तो वहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा, जैसे पीसीपी आया तो भाई हाँ पीसीपी का आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, टीएमएम में क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सारी चीज़ों की आपको जानकारी लाइव रहेगी, कोई भी इधर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फुल फोकस तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर होगा, ठीक है। तो फॉर द लिमिटेड टाइम ये जो कोर्स है आपको दिखा दें हम एक बार फिर से, दिस कोर्स ऑफ ये क्लास 12 पीसीएम अक्टूबर 2025 पीसीएम, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए 1500 रुपीज में अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे ये जो है कूपन लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे 4000 का कोर्स है, यहाँ पे जाएंगे कूपन कोड यहाँ लगाएंगे डोमिनेट, 2500 रुपये ऑफ हो जाएगा सीधा सीधा। टीएमए भी अपलोड करके मिलेगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन, चूंकि हम लोग लाइव रहेंगे तो हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलता रहेगा ऐप के अंदर। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी फिर डाउट रह जाता है तो बेटा जैसे हमने बताया ना आपको, इस कोर्स के अंदर आपको A to Z सारा हेल्प हम आपको करके देंगे। चलिए थैंक यू, थैंक यू। अब बच्चे लोग अपना जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, हम रिप्लाई कर देते हैं। हाँ वेबसाइट लिंक, कोर्स का वेबसाइट लिंक देखो, कोर्स जो है वो वेबसाइट लिंक यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। ये जो कोर्स है आपको मोबाइल ऐप के ऊपर भी चलेगा, अक्टूबर वाला कोर्स, अक्टूबर वाला कोर्स आपको लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए हम दिखा देते हैं आपको कि लॉगिन जो है वो कैसे करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन के लिए दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट कंप्यूटर पे लॉगिन करके दिखा देते हैं। एंड्रॉयड का भी है, एंड्रॉयड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको हम दिखाते हैं 1 मिनट कैसे लगेगा बेटा। ये जो है इसको लॉग आउट कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए ये जो है इसको लॉगिन कैसे करना है आपको दिखाते हैं हम आपको, कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हो बच्चे, web.classplus.com/ ये देखो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, web.classplusapp.com, ठीक है। यहाँ पर लिंक जो है आपको दिख रहा है, लिंक सारे बच्चे, लिंक दिख रहा है बेटा। तो यहाँ है ये जो है web.classplusapp.com, ये हमारा जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड में डालेंगे VZZWDS, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे, प्रोसीड से OTP आएगा, OTP से लॉगिन कर लोगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हमारा तरीका हो गया। उसके बाद मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये जो है हमारा मोबाइल ऐप, अरविंद कुमार NIT सूरत, RVIND कुमार NIT सूरत, ठीक, ये हमारा मोबाइल ऐप।
इस मोबाइल ऐप के ऊपर है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जो प्ले स्टोर है वो प्ले स्टोर का भी दिखा देते हैं कहाँ से आएगा। तो प्ले स्टोर का, हाँ प्ले स्टोर नहीं, ऐप स्टोर, आईपैड और आईफोन वालों के लिए ऐप स्टोर। वो ऐप स्टोर पे जाएंगे और ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट करके है, दिखा देते हैं, यहाँ से सर्च कर देते हैं माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, ये देखिए ये माई इंस्टीट्यूट। तो इसको डाउनलोड कीजिएगा। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ORG कोड मांगेगा। तो ORG कोड वही है आपका VZZWDS। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब बच्चे लोग का